बच्चों हमने पीछे लास्ट में किसकी बात की थी? कंस्टेंट मोशन की बात की थी। किसके बारे में बात की थी? कंस्टेंट मोशन के बारे में। वहां पे हमने क्या देखा कि ये जो कंस्टेंट मोशन है वो है क्या आपकी, और कंस्टेंट मोशन क्या थी? एक बंधन वाली मोशन थी बच्चों। कंस्टेंट मोशन क्या थी? बंधन वाली मोशन थी। आज हम उसी कंस्टेंट मोशन पे बहुत सारी जेई लेवल की प्रॉब्लम करने वाले हैं। हम क्या करेंगे बच्चों? उसी कंस्टेंट मोशन पे बहुत सारी जेई लेवल की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक प्रॉब्लम से। तो ये आपकी कंस्टेंट मोशन पे एक प्रॉब्लम है। इसको मैं पहले ही ड्रॉ करके लाया हूं ताकि यहाँ पे ज्यादा टाइम ना लगे। इस प्रॉब्लम में क्या है बच्चों? एक ब्लॉक है एंड इस ब्लॉक से एक स्ट्रिंग बंधी हुई है। वो स्ट्रिंग इस पुली पर से होती हुई नीचे एक पुली और है उसके ऊपर से होती हुई उस स्ट्रिंग का दूसरा एंड हमने जैसे डायग्राम में दिखाया वैसे फिक्स कर दिया। ठीक है। एंड बच्चों ये जो नीचे वाली पुली है इससे एक ब्लॉक और लटका हुआ है। इस ब्लॉक को नाम दे दिया बच्चों बी एंड ऊपर वाले ब्लॉक को नाम दे दिया ए। ठीक है। अब सर, अब आपके माइंड में बच्चों, अब आपके माइंड में एक बात जरूर आएगी कि सर यहाँ आपने एक पुली का नाम लिया है, ब्लॉक का नाम लिया है, प्लेटफॉर्म का नाम लिया है। तो प्लेटफॉर्म ब्लॉक का नाम लिया वो तो ठीक है, हम जानते हैं। ये पुली क्या है? ये पुली क्या है? तो बच्चों पुली को आप ऐसे समझ सकते हो कि पुराने जमाने के कुएं आपने देखे हैं? गांव में पुराने जमाने के कुएं देखे हैं? उन कुओं पे क्या होता था? एक लकड़ी का व्हील देखा होगा आपने जरूर। लकड़ी का व्हील लटका होता था। कैसे बच्चों? गांव में पुराने जमाने का जो कुआं होता था उस पे ऐसे ऊपर ऐसे ऊपर दो रोड लटकी होती थी। दो रोड होती थी ऐसे, या तो वो रोड लोहे की होती थी या लकड़ी की होती थी। इन दोनों रोड के बीच में एक लकड़ी का व्हील होता था। बच्चों ऐसे दो रोड होती थी, इन रोड के बीच में एक लकड़ी का व्हील होता था। ज्यादातर लकड़ी का ही व्हील होता था। कुछ कुओं पे हो सकता है आप देखो लोहे का व्हील हो। समझ रहे हो बात को? कहने का मतलब जो इस टाइप की स्ट्रक्चर है, जो कौन सी स्ट्रक्चर, जो मैंने क्या कहा, गांव में पुराने जमाने के कुओं पे आप क्या देखोगे? ऐसे दो रोड होगी, उनके बीच में एक लकड़ी का व्हील होता है। ये जो स्ट्रक्चर है वो बच्चों आपकी क्या है? पुली है। ये क्या काम करती है बच्चों? ये भारी ऑब्जेक्ट होते हैं ना उसको लिफ्ट करने में हेल्प करती है। जैसे पुराने टाइम में जो पानी का बड़ा सा बर्तन होता था, भाई पानी भर के कुएं से अंदर से और उसको बाहर निकालना होता था। तो वो क्या करता था? उस भारी बर्तन को, जो पानी का बहुत बड़ा होता था, अब ऐसे थोड़ी है एक छोटी सी बाल्टी डुबो के उससे पानी निकाल रहे हैं, कोई बड़ा होता था उससे हम निकालते थे। उसमें पानी भर के बाहर निकालते थे। तो बच्चों उस बर्तन से एक स्ट्रिंग बंधी होती थी और वो स्ट्रिंग क्या होती थी? उस लकड़ी के व्हील के ऊपर से होकर आती थी और हम ऐसे खींचते थे। समझ रहे हो बात को? तो वो वहां पे वो लकड़ी का व्हील जिसको मैं पुली कह रहा हूँ वो क्या कर रहा था? वो हमारी उस जो नीचे पानी नीचे से कुएं से पानी भर के ला रहे हैं उसको लिफ्ट करने में हमारी हेल्प कर रहा था। समझ रहे हो बात को? कहने का मतलब पुली क्या करती है बच्चों? कोई आपका हेवी ऑब्जेक्ट है ना उसको लिफ्ट करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है। अब बच्चों पुली भी दो टाइप की होती है। एक होती है फिक्स्ड पुली एंड एक होती है मूवेबल पुली। अब अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, वो आपकी फिक्स्ड पुली ही थी। क्या थी बच्चों? फिक्स्ड पुली। फिक्स्ड पुली का आपका एक्सल है ना वो फिक्स होता है। कहने का मतलब जो फिक्स्ड पुली होती है वो आपकी चल नहीं सकती, सिर्फ क्या कर सकती है? घूम सकती है या मैं कह दूं रोटेट कर सकती है। जबकि बच्चों मूवेबल पुली होती है ना वो आपकी चल भी सकती है एंड चलने के साथ साथ घूम भी सकती है या मैं कह दूं रोटेट भी कर सकती है। जैसे मैंने जो एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने जो कुएं का एग्जाम्पल दिया, गांव में पुराने कुएं का एग्जाम्पल दिया, उसमें जो लकड़ी का व्हील होता था वो क्या होता था? उन दो रोड के बीच में फिक्स होता था कि नहीं होता था? उस लकड़ी के व्हील का अक्सल उन दोनों रोड पे फिक्स होता था कि नहीं होता था? वो बच्चों वो जो लकड़ी का व्हील होता था वो सिर्फ रोटेट ही कर सकता था या घूर्णन ही कर सकता था। क्या कभी मूव कर सकता था क्या? ना। तो वो किसका एग्जाम्पल था? फिक्स्ड पुली का ही था। समझे कि नहीं समझे बात को? जबकि बच्चों आपकी मूवेबल पुली होती है ना वो चल भी सकती है, रोटेट भी कर सकती है, चलने के साथ साथ रोटेट भी कर सकती है या मैं कह दूं घूर्णन भी कर सकती है। जैसे यहाँ पे जो हमारी प्रॉब्लम है बच्चों, इसमें जो ये पुली है ना, ये पुली आपकी फिक्स्ड पुली है। ये सिर्फ यहाँ पे घूम ही सकती है, चल नहीं सकती। एंड जो नीचे वाली पुली है ना बच्चों, ये आपकी मूवेबल पुली है। ये आपकी चल भी सकती है और चलने के साथ साथ घूर्णन भी कर सकती है या मैं कह दूं रोटेट भी कर सकती है। कहने का मतलब ये जो मूवेबल पुली है वो दोनों ही काम कर सकती है। दोनों कौन से? चल भी सकती है ऊपर नीचे एंड चलने के साथ साथ रोटेट भी कर सकती है। बात को समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे आप आपको जो मैंने इस प्रॉब्लम में पुली का नाम लिया वो पुली अच्छे से समझ गए होंगे आई थिंक मेरे हिसाब से। एंड पुली में भी मैंने क्या बताया
एक तो आपकी फिक्स पुली होगी, एक मूवेबल पुली होगी। हमारी प्रॉब्लम है बच्चों, ये फिक्स पुली है, ये फिक्स पुली है, एंड ये क्या है बच्चों, मूवेबल पुली है। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है बच्चों। एक बार इसी प्रॉब्लम की हेल्प से हमने जो पीछे लास्ट में हमने जो कंस्टेंट मोशन के बारे में बात की थी ना, उसको दोबारा रिकेप करते हैं। हमें इसी प्रॉब्लम की हेल्प से एक बार जो कंस्टेंट मोशन के बारे में देखा था कि कंस्टेंट मोशन थी क्या, उसको दोबारा रिकेप करते हैं इस प्रॉब्लम की हेल्प से। बच्चों एक मिनट के लिए ये देखो आप, यहाँ पे इस ब्लॉक बी को मैं नीचे की ओर मूव करूं या डाउनवर्ड मूव करूं, या बच्चों यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ, जैसे ये प्लेटफॉर्म क्या है, फ्रिक्शन लेस है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा। तो जैसे ही आप इस पुली से ब्लॉक लटकाओगे ना, ये बी वाला ब्लॉक, तो ये बी वाला ब्लॉक इस पुली को नीचे खींचेगा, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक नीचे आएगा, मूव कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सरफेस क्या है, फ्रिक्शन लेस है। तो बच्चों ऐसे मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि बी ब्लॉक को मैं नीचे की ओर मूव करा रहा हूं, या नीचे की ओर डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इस ए ब्लॉक को इधर चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा, इधर चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा। आप देखिए बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे ये जो बी ब्लॉक है वो नीचे की ओर मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, तो इस ब्लॉक ए को तो इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा। ठीक है, क्यों चलना पड़ेगा बच्चों, देखो ये ब्लॉक बी जब नीचे की ओर मूव करेगा, तो इस पुली को नीचे की ओर मूव करना पड़ेगा, और पुली को नीचे की ओर मूव करने के लिए क्या चाहिए, रस्सी फ्री होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। अब बच्चों वो रस्सी फ्री कहाँ से होगी, ये वाला एंड, ये वाला एंड रस्सी का फिक्स है कि नहीं है आपका, ठीक है, एंड ये वाला एंड इस ब्लॉक से बंधा हुआ है। लेकिन एक काम हो सकता है, ये ब्लॉक आगे खिसक जाए या आगे की तरफ मूव कर ले, तो यहाँ से रस्सी फ्री हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और वो फ्री रस्सी इस पुली को मिल जाएगी, तो पुली नीचे आ जाएगी, तो ब्लॉक भी नीचे जा सकता है। समझे कि नहीं समझे, कहने का मतलब ये जो ब्लॉक बी नीचे की ओर मूव करेगा ना, नीचे की ओर जाएगा ना, तो इस ब्लॉक ए को बच्चों इस डायरेक्शन में इधर चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा। अब हमें थोड़ी पता है कि इस ब्लॉक ए की इच्छा है या नहीं, मन है या नहीं, किस चीज का मन, किस चीज की इच्छा, भाई इधर चलने का इस ब्लॉक का एक, इधर चलने का इस ब्लॉक ए का मन या इच्छा है या नहीं है, ये हमें थोड़ी पता है। क्या पता इस ब्लॉक ए की इधर चलने की इच्छा नहीं हो, मन नहीं हो, फिर भी बच्चों इसका चाहे मन हो या ना हो, इसकी चाहे इच्छा हो या ना हो, इसको तो बच्चों ब्लॉक ए को तो इधर चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा, कब, जब ब्लॉक बी नीचे की ओर मूव करेगा। कहने का मतलब जब ब्लॉक बी नीचे की ओर मूव करेगा, एक की तो मजबूरी है, किस चीज की मजबूरी है, एक को तो इधर चलने की, एक की तो इधर चलने की मजबूरी है, एक को तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, चाहे एक का मन हो या ना हो, चाहे एक की इच्छा हो या ना हो। समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक हो यहाँ तक। अब बच्चों यही कहानी हम ए के लिए देखें। मान लो ए ब्लॉक को कोई इधर मूव करता है, कोई ए ब्लॉक को इधर मूव करता है, तो बच्चों क्या होगा, इस ब्लॉक बी को ऊपर चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा। कैसे, ए ब्लॉक को इधर चलने के लिए रस्सी चाहिए, वो रस्सी कहाँ से मिलेगी, ये पुली ऊपर जाए तभी तो कुछ रस्सी फ्री होगी, तो बच्चों ये पुली ऊपर जाएगी, एंड ऊपर जाएगी, इसी पुली से क्या बंधा हुआ है, ये ब्लॉक बंधा हुआ है कि नहीं बंधा हुआ, तो ये ब्लॉक भी ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। अब बताओ मान लो इस ब्लॉक बी का मन नहीं हो, इसकी इच्छा नहीं हो ऊपर चलने की, फिर भी इसकी मजबूरी है कि नहीं है, इसको ऐसे ही चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा, ऐसे ही कैसे, ऐसे ऊपर चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा। इस ब्लॉक बी की तो आपकी मजबूरी है, इसको तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, कब, जब ब्लॉक ए आपका इधर जा रहा है। समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक हो यहाँ तक। अब बच्चों यहाँ से मुझे क्या पता चला कि ए एंड बी आपस में तो डिपेंड कर रहे हैं, ए एंड बी आपस में डिपेंड कर रहे हैं, डेफिनेटली ए एंड बी के बीच में यहाँ पे कोई ना कोई बंधन होगा। ये जो मोशन हो रही है, भाई एक को चला रहा हूं तो दूसरे को चलना पड़ रहा है, उसकी मजबूरी है, चाहे उसका मन हो या ना हो, इच्छा हो या ना हो। इस बात से क्या मतलब निकलता है कि इन दोनों के बीच में तो डेफिनेटली कोई ना कोई बंधन है। एंड बच्चों ये जो मोशन हो रही है वो क्या हो गई आपकी, इस बंधन की वजह से जो मोशन हो रही है वो क्या हो गई, बंधन वाली मोशन। एंड बच्चों यही बंधन वाली मोशन क्या आपकी कंस्ट्रेंट मोशन है। ये मैंने पीछे लास्ट में देखा था कि नहीं देखा था, आई थिंक एक बार आपको दोबारा कंस्ट्रेंट मोशन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, ठीक हो यहाँ तक। अब चलते हैं हम हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम पे। आज का हमारा एम टारगेट क्या है बच्चों, मैंने शुरू में ही क्या कहा था, आज तो हम कंस्ट्रेंट मोशन पे बहुत सारी जेई लेवल की प्रॉब्लम करने वाले हैं। ये जो आपके सामने जो प्रॉब्लम है ना,
वो भी कंस्टेंट मोशन पे एक जेई लेवल की ही प्रॉब्लम है। बच्चों जेई वाले इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या पूछेंगे, जैसे यहाँ पे दो ब्लॉक हैं कि नहीं है, इन दोनों ब्लॉक में से आपको एक ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट देके दूसरे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट पूछ लेंगे, एक ब्लॉक की वेलोसिटी देकर दूसरे ब्लॉक की वेलोसिटी पूछ लेंगे, एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन देकर दूसरे ब्लॉक का एक्सीलरेशन पूछ लेंगे। कहने का मतलब बच्चों जेई वाले क्या करेंगे, इन दोनों ब्लॉक में से किसी एक ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन देकर दूसरे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सीलरेशन पूछेंगे। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या लर्न करेंगे या क्या सीखेंगे यहाँ पे, बच्चों हम यहाँ पे इन दोनों ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा, दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, दोनों ब्लॉक के एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन होगा, ये सब हम निकालना सीखेंगे। हम क्या सीखेंगे बच्चों, दोनों ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन, दोनों ब्लॉक के वेलोसिटी या दोनों ब्लॉक के एक्सीलरेशन में रिलेशन निकालना सीखेंगे। क्यों बच्चों, अगर हम इन दोनों ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सीलरेशन में रिलेशन निकालना सीख गए ना, तो बच्चों हम ऑटोमेटिक ही क्या कर सकते हैं, अगर हमें एक ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन गिवन है तो वो उस रिलेशन में रखकर हम दूसरे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं या ऑटोमेटिकली निकल जाएगा उस रिलेशन में रखते ही। समझे कि नहीं समझे बात को, हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, इन दोनों ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। तो बच्चों ये जो रिलेशन है वो निकालने का एक मेथड है, एक तरीका है, ठीक है। उसी मेथड एंड तरीके से हम दोनों ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालेंगे। उससे पहले मैं कुछ चीजें एज्यूम कर लेता हूँ। मान लीजिए बच्चों ये जो ब्लॉक ए है ना, ये जो ब्लॉक ए है इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, ब्लॉक बी का डिस्प्लेसमेंट एस बी है, ब्लॉक ए की वेलोसिटी वी ए है, ब्लॉक बी की वेलोसिटी वी बी है। ऐसे ही बच्चों ब्लॉक ए का एक्सीलरेशन ए है, ब्लॉक बी का एक्सीलरेशन ए बी है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है वो निकालेंगे। समझे कि नहीं समझे, कैसे बच्चों, एक मेथड है, एक तरीका है निकालने का। अब आपके माइंड में आएगा सर कौन सा मेथड है, कौन सा तरीका है, तो बच्चों मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ, मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो ब्लॉक ए है ना मेरा, ये जो ब्लॉक मेरा ए है ना, वो अक्स डिस्टेंस आगे मूव करता है। मैं यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहा हूँ बच्चों, ये जो ब्लॉक मेरा ए है ना वो अक्स डिस्टेंस आगे मूव कर रहा है या अक्स डिस्टेंस आगे खिसक गया। अब बच्चों ये जो ब्लॉक ए है आपका वो अक्स डिस्टेंस आगे मूव कर जाएगा या आगे खिसक जाएगा, तो यहाँ से बच्चों यहाँ पे अक्स डिस्टेंस की रस्सी फ्री होगी कि नहीं होगी। बच्चों ए ब्लॉक, मैं कह रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मान लो ए ब्लॉक एक्स डिस्टेंस आगे मूव कर गया या एक्स डिस्टेंस आगे खिसक गया, तो यहाँ पे जैसे मैंने इस रस्सी पे जो रेड रेड लगाया यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्स डिस्टेंस की रस्सी फ्री हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। एंड वो एक्स डिस्टेंस की फ्री रस्सी बच्चों इस पुली पर से होते हुए कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे नीचे आएगी। एंड वो किसको मिलेगी, इस पुली को मिलेगी। इस पुली को ही क्यों मिलेगी, क्योंकि स्ट्रिंग का दूसरा एंड क्या है बच्चों, फिक्स है, यही पुली मूव कर सकती है, तो वो क्या होगा, जो एक्स डिस्टेंस की रस्सी फरी हुई है वो इस पुली को मिलेगी। एंड ये पुली किधर मूव करेगी बच्चों, ये पुली आपकी डाउनवर्ड नीचे की ओर मूव करेगी। ये पुली क्या करेगी, डाउनवर्ड नीचे की ओर मूव करेगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये डाउनवर्ड मूव करेगी, ये बात तो हमें समझ में आती है, लेकिन कितना मूव करेगी ये भी बता दीजिए। तो बच्चों ये जो पुली है ना वो एक्स बाई टू डिस्टेंस मूव करेगी। ये जो पुली है ना आपकी वो एक्स बाई टू डिस्टेंस नीचे की ओर मूव करेगी। अब बच्चों जैसे ही मैंने यहाँ पे ये कहा कि ये पुली तो सिर्फ एक्स बाई टू डिस्टेंस नीचे जाएगी, तो आप तुरंत क्या करने लग जाओगे, छटपटाने लग जाओगे कि सर ये बात तो ठीक है, पुली डाउनवर्ड नीचे की तरफ ही मूव करेगी, लेकिन एक्स बाई टू डिस्टेंस ही क्यों, ऊपर से तो एक्स डिस्टेंस की रस्सी फरी हुई है, लेकिन ये पुली सिर्फ एक्स बाई टू डिस्टेंस क्यों नीचे जा रही है, इस पुली को तो एक्स डिस्टेंस नीचे जाना चाहिए। तो बच्चों एक्चुअली में ये क्या है, मूवेबल पुली है, मूव करेगी ना, इसको दोनों तरफ रस्सी चाहिए होगी, दोनों तरफ रस्सी चाहिए होगी। अगर बच्चों ये पुली एक्स डिस्टेंस नीचे चली जाएगी ना, इसको एक्स डिस्टेंस की रस्सी इधर चाहिए होगी, एक्स डिस्टेंस की इधर रस्सी चाहिए होगी। तो टोटल जब टू एक्स डिस्टेंस की फ्री रस्सी मिलेगी ना, तब आपकी पुली नीचे एक्स डिस्टेंस जा पाएगी। समझ रहे हो बात को, लेकिन ऊपर से रस्सी कितनी मिली है, एक्स डिस्टेंस की फ्री रस्सी मिली है कि नहीं मिली है। उस एक्स डिस्टेंस की फ्री रस्सी में से पुली एक साइड एक्स बाई टू डिस्टेंस की रस्सी लेगी, दूसरी साइड एक्स बाई टू डिस्टेंस की रस्सी लेगी, तो बच्चों पुली कितना जा पाएगी, सिर्फ एक्स बाई टू डिस्टेंस नीचे। कहने का मतलब
बच्चों ये जो मूवेबल पुली है ना, ये जब मूव करेगी ना, इसको तो दोनों तरफ रस्सी चाहिए होगी। अब ऊपर से कितनी कितनी रस्सी फरी हुई है, एक्स डिस्टेंस की रस्सी फरी हुई है। एंड ये मूव मूव होकर नीचे आएगी, तो बच्चों इसको जितनी इधर रस्सी चाहिए उतनी इधर चाहिए। अब बच्चों एक्स डिस्टेंस में से ये x/2 डिस्टेंस रस्सी इधर ले लेगी, x/2 डिस्टेंस की रस्सी इधर ले लेगी, तो पुली सिर्फ कितना नीचे आ पाएगी, x/2। कितना आ पाएगी, ओनली x/2 डिस्टेंस नीचे आ पाएगी। बच्चों अब आपके माइंड में ये आएगा कि सर कैसे, तो बच्चों इस सिचुएशन को एक मिनट देखते हैं। देखो मैंने क्या कहा कि ये पुली ओनली x/2 डिस्टेंस नीचे आएगी। तो बच्चों एक बार उसी सिचुएशन की बात कर लेते हैं जब पुली आपकी x/2 डिस्टेंस नीचे आ चुकी है, या x/2 डिस्टेंस नीचे आ गई है। तो बच्चों जब कहीं पुली x/2 डिस्टेंस नीचे आ गई, तो पुली इस सिचुएशन में होगी। अब पुली का सेंटर ये होगा, पहले पुली का सेंटर कोई ये था। अब बच्चों देखो, पहले पहले यहाँ पे ये जो पुली ऊपर थी, तो पुली पे स्ट्रिंग यहां से ऐसे जा रही थी कि नहीं जा रही थी, ठीक है। लेकिन बच्चों अब जब पुली x/2 डिस्टेंस नीचे आएगी, तो इस पे से रस्सी तो अब ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी, इस पे से तो रस्सी बच्चों ऐसे यहाँ से अब ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी, ये रस्सी तो अब पुली के ऊपर से बच्चों आपकी ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी। समझ रहे हो बात को, कहने का मतलब बच्चों पुली जब नीचे आएगी ना, जितना नीचे आएगी उतना ही बच्चों, उतनी ही डिस्टेंस की रस्सी तो पुली को इधर चाहिए होगी, एंड उतनी ही डिस्टेंस की रस्सी पुली को इधर चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी। अब बच्चों ऊपर से रस्सी फरी कितनी मिली है, एक्स डिस्टेंस की। तो बच्चों पुली सिर्फ कितना नीचे आ सकती है, x/2 डिस्टेंस नीचे आ सकती है। क्यों, क्योंकि आप ये देखो, पुली को x/2 डिस्टेंस की रस्सी तो इधर चाहिए, एंड पुली को x/2 डिस्टेंस की रस्सी इधर चाहिए। कहने का मतलब x/2 डिस्टेंस की रस्सी इधर, एंड x/2 की डिस्टेंस की रस्सी इधर चाहिए, तभी तो पुली x/2 डिस्टेंस नीचे आ पाएगी। एंड जैसे ही पुली बच्चों x/2 डिस्टेंस एक तरफ लेगी, x/2 डिस्टेंस की रस्सी दूसरी तरफ लेगी, ये दोनों x/2 एंड x/2 की फरी रस्सी लेते ही, जो ऊपर x डिस्टेंस की रस्सी फरी हुई थी, पूरी की पूरी काम में आ गई कि नहीं आ गई। तो बच्चों पुली फिर कितना नीचे जा पाएगी, x/2 डिस्टेंस ही ओनली नीचे जा पाएगी। समझे कि नहीं समझे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सर ऊपर से x डिस्टेंस की रस्सी फरी हुई है, तो पुली को तो x डिस्टेंस नीचे आना चाहिए। बच्चों पुली अगर x डिस्टेंस नीचे आएगी ना, तो पुली को x डिस्टेंस की रस्सी इधर चाहिए, एंड x डिस्टेंस की रस्सी इधर चाहिए होगी। टोटल पुली को फरी रस्सी कितनी चाहिए होगी, 2x फरी रस्सी मिलेगी ना, तब ये मूवेबल पुली x डिस्टेंस नीचे आ पाएगी। अगर कुछ लोगों का यहाँ पे बच्चों, कुछ बच्चों का यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि सर ये जो पुली है, ये जो आपकी पुली है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ अच्छे से, कि सर ये जो पुली थी, इस पुली के ऊपर से ऐसे रस्सी जा रही थी, इस पुली के ऊपर से ऐसे बच्चों अगर रस्सी जा रही थी, तो अब कुछ का कहना होगा कि सर इस पुली को एक्स डिस्टेंस की रस्सी फ्री मिली है, तो ये इस पुली को तो एक्स डिस्टेंस नीचे आना चाहिए। अगर बच्चों ये पुली फॉर एग्जांपल मान लो एक्स डिस्टेंस हमें नीचे लाना, इस पुली को एक्स डिस्टेंस नीचे लाना है, तो कुछ टाइम बाद इस पुली की सिचुएशन कहीं पे यहाँ पे ऐसे होगी कि नहीं होगी। अब ये जो स्ट्रिंग पहले ऊपर से ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी ना बच्चों, अब वही स्ट्रिंग क्या करेगी बच्चों, इस पुली के ऊपर से ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी। एंड बच्चों जब पुली एक्स डिस्टेंस नीचे आ गई ना, तो पता है एक्स डिस्टेंस की रस्सी तो पुली को इधर चाहिए होगी, एक्स डिस्टेंस की रस्सी इधर चाहिए होगी। कहने का मतलब, इसका मतलब तो ये हो गया, पुली को जब 2x डिस्टेंस की फ्री रस्सी मिलेगी ना, तब पुली आपकी क्या आ पाएगी, एक्स डिस्टेंस नीचे आ पाएगी। लेकिन हमें हमें ऊपर से कितनी डिस्टेंस की रस्सी फ्री मिली है, ओनली एक्स डिस्टेंस की फ्री रस्सी मिली है। तो बच्चों ये पुली मूव करेगी ना, इसको दोनों तरफ रस्सी चाहिए होगी, और दोनों तरफ कितनी कितनी रस्सी, इधर बच्चों x/2 डिस्टेंस की रस्सी चाहिए होगी, एंड इधर x/2 डिस्टेंस की रस्सी चाहिए होगी। तो पुली ओनली नीचे कितना आ सकती है, x/2 डिस्टेंस। बात को समझे कि नहीं समझे, ठीक हो। अब बच्चों ये जो पुली है, ऊपर x डिस्टेंस रस्सी फ्री होने से सिर्फ x/2 डिस्टेंस नीचे मूव कर रही है, तो ये ब्लॉक भी इस पुली से जुड़ा हुआ है, तो ये भी नीचे कितना मूव करेगा, ये ब्लॉक भी आपका नीचे की ओर कितना मूव कर पाएगा, आपका ओनली x/2 डिस्टेंस मूव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब इस बात से मुझे क्या पता चला कि ब्लॉक, जो ब्लॉक मेरा ऐसे लिया था, उसका मैंने शुरू में डिस्प्लेसमेंट कितना जूम किया, x किया। एंड बच्चों इस ब्लॉक
बी का कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? ब्लॉक ए का अक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ब्लॉक बी का तो बच्चों अक्स बाई टू हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब बताओ, इनमें आप रिलेशन बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो कि अक्स इक्वल टू ऐसे है? तो बच्चों यहाँ से एस बी क्या आ गया, आपका ऐसे बाई टू आ गया कि नहीं आ गया? एंड यहाँ से बच्चों क्या कह सकता हूं मैं, ऐसे इक्वल टू टू एस बी होगा कि नहीं होगा? बात समझे कि नहीं समझे? अब देखो, कहने का मतलब ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी के डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन आया, ऐसे इक्वल टू टू एस बी। अब बताओ बच्चों, मैंने क्या कहा था, हमें क्या करना है, इन दोनों ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकालना है। रिलेशन निकाल लेंगे ना, तो हमें किसी भी एक ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा ना, तो दूसरे का उस रिलेशन से डिस्प्लेसमेंट हम निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे ऐसे इक्वल टू टू एस बी, अगर हमें ऐसे देगा तो एस बी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? अगर बच्चों हमें एस बी देगा तो यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? ठीक हो यहाँ तक? ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों वेलोसिटी की। किसकी बात करते हैं? वेलोसिटी की। अब बच्चों मैं एक चीज और अज्यूम कर लेता हूँ, जो ये ब्लॉक मैंने शुरू में ये अज्यूम किया था कि ये ए ब्लॉक आगे मूव करता है या आगे की सकता है एक्स डिस्टेंस। कितना आगे मूव किया? एक्स डिस्टेंस। मान लो ये ब्लॉक टी टाइम में एक्स डिस्टेंस आगे मूव किया। इस ब्लॉक ने क्या किया बच्चों? टी टाइम में एक्स डिस्टेंस आगे मूव किया। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या कह दूंगा कि मेरा जो ब्लॉक ए है, कि मेरा जो ब्लॉक ए है, जो ब्लॉक ए है, फॉर ब्लॉक ए के लिए मैं लिखना चाहूं तो बच्चों क्या हो जाएगा, ब्लॉक ए ने तो टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस मूव किया, एक्स किया कि नहीं किया? ठीक है। अब बच्चों आपको कोई एक सेकंड में पूछ ले तो बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका एक्स बाई टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एंड एक सेकंड में कोई ब्लॉक कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहा है वो क्या हो गई बच्चों, ब्लॉक की वेलोसिटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एंड ये किस ब्लॉक का था? ब्लॉक ए का था कि नहीं था? तो बच्चों ये ब्लॉक ए की वेलोसिटी हो गई कि नहीं हो गई? कहने का मतलब यहां से बच्चों ब्लॉक ए की वेलोसिटी क्या हो गई, वी ए इक्वल टू एक्स बाई टी। अब बच्चों जितने टाइम टी में ये ब्लॉक ए एक्स डिस्टेंस आगे मूव करता है, उतने ही टाइम में ब्लॉक बी कितना मूव कर सकता है या कितना मूव कर रहा है, एक्स बाई टू डिस्टेंस मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा? कहने का मतलब फॉर ब्लॉक बी लिखूं मैं, फॉर फॉर ब्लॉक बी फॉर ब्लॉक बी बच्चों ब्लॉक बी, बी ने टी टाइम में कितनी डिस्टेंस या कितना, ब्लॉक बी ने कितना डिस्प्लेसमेंट मूव किया, एक्स बाई टू। बच्चों एक सेकंड में क्या हो जाएगा आपका, एक्स बाई टू टी। एंड ये क्या हो जाएगी बच्चों, ब्लॉक बी की वेलोसिटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कहने का मतलब यहाँ से आप क्या कह सकते हो, यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि हमारे पास जो वीए आया वो क्या था बच्चों, एक्स बाई टी। एंड वीबी जो आया वीबी जो आया वो क्या था बच्चों, एक्स बाई टू टी था कि नहीं था? यहाँ से मैं क्या कह दूंगा कि ये जो एक्स बाई टू टी था, तो इसको वन बाई टू एक्स बाई टी लिख दूं। अब बच्चों एक्स बाई टी क्या है आपका, वी ए है कि नहीं है? तो यहां से मैं क्या कह दूंगा, वी बी इक्वल टू वन बाई टू, एंड ये क्या है वी ए। तो यहां से क्या आ गया बच्चों, वी ए बाई टू आ गया कि नहीं आ गया? कहने का मतलब वीबी एंड वीए में क्या रिलेशन आ गया कि वीए इक्वल टू टू वीबी, वीए इक्वल टू टू वीबी। ठीक हो बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है। अब बच्चों इसी चीज का हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे ना, तो सेम यही रिलेशन, इसी टाइप का रिलेशन किस में आ जाएगा, दोनों ब्लॉक के एक्सीलरेशन में आ जाएगा। कहने का मतलब एक्सीलरेशन में रिलेशन आएगा ए इक्वल टू टू ए बी। ठीक है बच्चों। अब देखो इन तीनों रिलेशन को हम एक साथ लिखते हैं। क्या रिलेशन आए थे बच्चों, ऐसे इक्वल टू आपका एक तो आया था एस ए, बच्चों एस ए इक्वल टू टू एस बी। एंड दूसरा रिलेशन क्या था बच्चों, वेलोसिटी में क्या था दोनों ब्लॉक के, वी ए इक्वल टू टू वी बी। एंड ऐसे एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन था, ए इक्वल टू टू ए बी। ठीक है बच्चों, ये जो रिलेशन आया है ना आपका, ये जो रिलेशन है ना बच्चों, इसी को क्या कह देते हैं हम, कांस्टेंट रिलेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों, कांस्टेंट रिलेशन। अब बताओ मैंने शुरू में क्या कहा था, हम तो इन दोनों ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में, एक्सीलरेशन में रिलेशन निकालना सीखेंगे। क्यों? देखो मैंने इन दोनों ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन में
रिलेशन निकाल लिया। तो बताओ बच्चों, अब हमें जेई वाले इन दोनों ब्लॉक में से किसी भी एक ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सीलरेशन देते हैं, तो दूसरे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते?